हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पसंद आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द स्मार्ट डोंकी। स्मार्ट का मतलब होता है होशियार, डोंकी कहते हैं गद्दे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द स्मार्ट डोंकी यानी कि होशियार गद्दा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ फार्मर्स डोंकी फेल डाउन इनटू अ वेल। वन डे का यानी कि एक दिन। अ फार्मर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का मतलब देता है। तो याद रखिए, जब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगे तो उसका मतलब होता है का या की। तो एक किसान का डोंकी कहते हैं गद्दे को। फॉल डाउन की सेकंड फॉर्म है फेल डाउन, जिसका मतलब होता है गिर जाना। तो वो गिर गया। इनटू अ वेल, वेल कहते हैं कुएं को। तो कुएं में गिर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे अ फार्मर्स डोंकी फेल डाउन इनटू अ वेल, कि एक दिन एक जो किसान था उसका गधा कुएं में गिर गया। द एनिमल क्राइड पिटुअसली फॉर आवर्स एज द फार्मर ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू। द एनिमल क्राइड यानी कि जो जानवर था वो क्राइड, वो चीखा चिल्लाया। पिटुअसली यानी कि जोरो कतार से। तो वो जोरो कतार से चिल्लाया। फॉर आवर्स, घंटों तक। एज, जैसा कि द फार्मर ट्राइड, तो जो किसान था उसने किया ट्राइड, कोशिश की। टू फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना का, पता लगाना। तो पता लगाने की कोशिश की। व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? द एनिमल क्राइड पिटुअसली फॉर आवर्स एज द फार्मर ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू। जो जानवर था वो जोर कतार से घंटों तक रोया, क्योंकि जो किसान था उसने पता लगाने की कोशिश की कि क्या किया जाए। फाइनली यानी कि आखिरकार, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। सेकंड फॉर्म है। दोस्तों, मोस्टली जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डैट के द एनिमल वाज ओल्ड, कि जो जानवर है वो क्या है? ओल्ड है, बूढ़ा है। एंड इट इज जस्ट वजंट वर्थ का मतलब होता है कीमत, कदरो कीमत। तो उसकी कोई यानी कि कीमत नहीं है। इट टू रिट्रीव द डोंकी, के रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा किसी चीज को हासिल करना। तो उसे दोबारा हासिल किया जाए, किसको? गद्दे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? फाइनली ही डिसाइडेड, तो जो किसान तो उसने फैसला किया। डैट एनिमल वाज ओल्ड, के जो जानवर है वो बूढ़ा है। एंड इट इज वजंट वर्थ इट टू रिट्रीव द डोंकी, के इसकी कोई कीमत नहीं है कि जो गद्दा है उसको वापस यानी कि दोबारा हासिल किया जाए। द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे। द वेल यानी कि जो कुआं था, नीडेड टू बी कवर्ड, तो उसको क्या जरूरत थी? नीडेड, जरूरत थी। टू बी कवर्ड, कवर का मतलब होता है ढांपना। तो ढांपने की जरूरत थी। एनीवे यानी कि बहरहाल उसको, कमे को, जो कुआं था उसको ढांपने की जरूरत थी। ही इनवाइटेड, इनवाइट का मतलब होता है किसी चीज, किसी को बुलाना। तो उसने बुलाया ऑल हिज नेबर्स, नेबर्स कहते हैं पड़ोसियों को। तो उसने सभी जो पड़ोसी थे उसको बुलाया टू कम ओवर, आने के लिए, एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए। दे ऑल ग्रैब्ड शोविल, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। तो सभी ने क्या किया? पकड़ा। शोविल, शोविल कहते हैं बेलचे को। तो बेलचे को पकड़ा। एंड बिगैन, सेकंड फॉर्म है बिगेन की, जिसका मतलब होता है शुरू करना। तो उसने शुरू किया। टू शॉवल डैट, शॉवल डैट का मतलब होता है बेलचे से मिट्टी डालना। तो उन्होंने बेलचे से मिट्टी डालना शुरू कर दी इन टू द वेल, कुएं में। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे ऑल ग्रैब शॉवल्स एंड बिगैन टू शॉवल डैट इन टू वेल। सभी ने क्या किया? बेलचों को पकड़ा और बेलचों से मिट्टी कुएं में डालना शुरू कर दिए। एट फर्स्ट यानी कि पहले, द डोंकी डिडंट रियलाइज वट वॉज हैपनिंग एंड क्राइड हॉरिबली। द डोंकी यानी जो गद्दा था, डिडंट रियलाइज, उसने रियलाइज नहीं किया, यानी कि उसको रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। तो उसे एहसास नहीं हुआ वट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। एंड क्राइड हॉरिबली, क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना, हॉरिबली का मतलब होता है खौफनाक तरीके से। तो वो खौफनाक तरीके से वो चिल्लाया। देन फिर अ फ्यू शोवल लोड्स लेटर, अ फ्यू शोवल, शोवल का मतलब होता है बेलचा। तो ले, लोड्स कहते हैं वजन को। तो कुछ जो बेलचे के जो मिट्टी का जो यानी कि वजन था, उसके बाद ही कोटेड डाउन, तो वो कोटेड का मतलब होता है खामोश। तो वो खामोश रहा।
थिंकिंग थिंकिंग यानी कि ये सोचते हुए डैड का डोंकी हैड डाइड, कि जो गद्दा है वो क्या है, हैड डाइड, वो मर चुका है। द फार्मर लुक डाउन, तो जो किसान था उसने लुक डाउन यानी कि नीचे देखा, इन द वेल, कुएं में, बट लेकिन ही वॉज अस्टोनिश्ड। अस्टोनिश्ड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। तो वो हैरान था एट व्हाट ही सा, जो उसने क्या किया, सा देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, तो जो उसने देखा। तो इसका क्या मतलब हुआ, थिंकिंग डैट द डोंकी हैड डैड, यानी कि ये सोचते हुए कि गद्दा मार चुका है। द फार्मर लॉकडाउन इन द वेल, तो जो किसान था उसने कमे में देखा, बट ही वॉज अस्टोनिश्ड एट व्हाट ही सा, लेकिन वो हैरान था जो उसने देखा। विद एवरी शोवल ऑफ डर्ट दैट फेल ऑन हिज बैक, विद एवरी शोवल यानी कि शॉवल का मतलब होता है बेलचा, ऑफ डर्ट मिट्टी का हर बेलचा, बेलचे के साथ, दैट फेल इन हिज बैक, जो कि गिरता था, फेल का मतलब होता है गिरना, तो जो गिरता था ऑन हिज बैक, उसकी बैक पर यानी कि उसकी पीठ पर, यानी कि जो बेलचे मिट्टी के वो डालते थे वो, यानी कि जो भी बेलचा गिरता था गद्दे की पीठ पर, द डोंकी वॉज शेकिंग इट ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है हिलाना, तो वो उसको क्या कर रहा था, हिला रहा था। एंड टेकिंग अ स्टेप अप, टेकिंग स्टेप अप का मतलब होता है एक स्टेप ऊपर जाना, तो वो क्या करता था, उसको हिलाता था तो और एक स्टेप ऊपर आ जाता था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसलिए यानी कि ये जो वाक़या होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। एज द फार्मर्स नेबर, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है का या की। तो जो जैसा कि जो फार्मर था उसके जो नेबर थे उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू शॉवल डैट यानी कि जो बेलचे से मिट्टी डालना उन्होंने जारी रखा, ऑन द टॉप ऑफ द डोंकी, तो डोंकी की जो टॉप थी यानी कि उसके ऊपर उन्होंने मिट्टी डालना जारी रखा। ही कंटिन्यूड, तो टू शेक इट ऑफ एंड टेक अ स्टेप, तो गद्दे ने क्या किया, उसने भी जारी रखा, कंटिन्यूड जारी रखा, टू शेक इट ऑफ यानी कि उसको हिलाना जारी रखा, एंड टेक अ स्टेप अप, और एक कदम ऊपर आना उसने भी जारी रखा, यानी कि वो भी जैसे वो मिट्टी डालते थे वो उसको शेक करता था यानी कि हिलाता था, और मिट्टी नीचे चली जाती थी, वो एक स्टेप ऊपर आ जाता था। प्रीटी सुन यानी कि बहुत ही जल्द, एवरी वन वॉज अमेज, अमेज का मतलब होता है हैरान रह जाना, तो वो हर कोई क्या था, हैरान था। एज द डोंकी स्टेप्ड अप ओवर द एज, एज यानी कि जैसे, द डोंकी स्टेप्ड अप, स्टेप अप का मतलब है एक कदम ऊपर आ जाना, तो वो जैसे गद्दा जो ऊपर आ जाता था, ओवर द एज यानी कि जो कि एज का मतलब होता है किनारा, तो किनारे के यानी कि वो ऊपर आ गया, ऑफ द वेल कुएं के, एंड ट्रूटेड ऑफ, और वो बाहर निकल गया। तो क्या था, पेरिटी सुन यानी कि बहुत ही जल्द, एवरी वन वॉज अमेज यानी कि हर कोई हैरान था। एज द डोंकी स्टेप्ड ओवर द एज ऑफ द वेल एंड ट्रूटेड ऑफ, यानी कि जो गद्दा तो वो एक स्टेप ऊपर आ जाता था और आखिरकार वो कुएं के जो किनारा था उसके बराबर आ गया, और उसने यानी कि छलांग लगाकर बाहर निकल गया। अब इसका जो मोरल है वो क्या है, वाइजली सेड, नेवर गिव अप यानी कि कभी हिम्मत ना हारो। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना यानी कि हिम्मत हार देना। नेवर गिव अप यानी कि कभी हिम्मत ना हारो। इवन हत्ता के, विन इन ट्रबल यानी कि मुश्किल में भी, ट्रबल कहते हैं मुश्किल को, तो यानी कि मुश्किल नहीं हारनी चाहिए। इसका यही मतलब है कि चाहे जितनी मुश्किल हो तो आप हिम्मत कभी ना हारें, यानी कि हिम्मत को बरकरार रखें तो आप उसमें सक्सीड हो जाएंगे, तो कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।